हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम लोग यूपीएससी 2021 में ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और इस डिस्कशन में देख लेते हैं आज किस प्रश्न को यहाँ पे हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो आज का प्रश्न है हमारे, डिस्कस द इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ रिवर लिंकिंग इन इंडिया। भारत में नदी जोड़ने की पारिस्थितिकी और आर्थिक चुनौतियों की विवेचना कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट यहाँ पे रिवर जो लिंकिंग जो टॉपिक है उससे लिया गया, यहाँ पूछ लिया गया है। और इसमें आपसे पूछ रहा है कि रिवर लिंकिंग करने से क्या हमारी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम आते हैं, इकोलॉजिकल कंसिक्वेंस क्या होते हैं, या क्या हमारे चैलेंजेस होते हैं, और इकोनॉमिक क्या चैलेंजेस होते हैं। दोनों ही यहाँ पे पर्सपेक्टिव को आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो जैसा कि दोस्तों जो रिवर लिंकिंग हमारी प्रोजेक्ट है वो हमारी नई बात नहीं है, हमारी ब्रिटिश इंडिया से चली आ रही है। यानी कि सबसे पहले आप बात करोगे तो ब्रिटिश इंडिया में आप देखोगे 1919 में जो मद्रास प्रेसिडेंसी के जो चीफ इंजीनियर थे उनका नाम था सर आर्थर कॉटन। इन्होंने फर्स्ट टाइम रिवर इंटरलिंकिंग जो है पूरे इंडिया में रिवर को इंटरलिंक करना है, जोड़ना है, उसकी बात कही थी। उस समय पर्पज हालांकि अलग था, पर्पज था कि नेविगेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना। ठीक है, इंडिया में नेविगेशन को रेलवे तो थी ही, बट नेविगेशन को वाटरवे में चीप क्योंकि सोर्स थी, नेविगेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना। इसी चलते ब्रिटिशर्स क्या है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो बहुत ही सस्ते में या बहुत ही सुचारू ढंग से करना चाहते थे। इसके लिए पूरे इंडिया के जो रिवर को इंटरलिंक करना चाहते थे, ये हमारे मेन पर्पज था। लेकिन इसके अलावा भी दूसरी थी कि वाटर की जो शॉर्टेज थी, जैसे आंध्र प्रदेश उड़ीसा रीजन में, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश की थी। तो ब्रिटिश इंडिया में सबसे पहले 1919 में सर आर्थर कॉटन ने प्रपोज किया था कि रिवर को इंटरलिंक करना चाहिए। लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें तो फेमस जो हमारे डैम की जो डिजाइनर थे डॉक्टर के एल राव, उन्होंने प्रपोज किया कि नेशनल वाटर ग्रिड हमारे बनाने चाहिए। जैसे हमारे इलेक्ट्रिक ग्रिड होते हैं, ठीक है, वैसे ही नेशनल वाटर ग्रिड होनी चाहिए। 1970 के आसपास इन्होंने प्रपोज किया था। और इन्होंने प्रपोज किया था कि जो सरप्लस वाटर है गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर को, उसको पेनिनसुलर इंडिया में खासकर कावेरी रिवर में यहाँ पे लिंक करने के लिए प्रपोज करने की। इसके चलते हमारी जो नदर इंडिया में फ्लड की प्रॉब्लम है वो भी हमारी सॉल्व हो जाएंगी, और सदर इंडिया में जो हमारी वाटर की जो प्रॉब्लम है, डिफिसिट है, वो भी हमारी सॉल्व हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे प्रपोजल आया हुआ था। ठीक है, तो रिवर लिंकिंग का मतलब है यहाँ पे कि जो मेजर रिवर है इंडिया को, उसको इंटरलिंक करना, और वाटर डेफिसिट वाले रीजन में वाटर अवेलेबल कराना, और वाटर सरप्लस रीजन में जो फ्लड वाली प्रॉब्लम है वो उसको भी सॉल्व करना है। इसके चलते ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करना, ये हमारी रिवर इंटरलिंकिंग का मेन मकसद था। इसके अलावा नेविगेशन को भी हमारी चीप यानी सस्ता बनाना हमारी मेन मकसद था। ठीक है, अब हमारी जो मेन क्वेश्चन है उसको हम लोग इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक चैलेंजेस को सॉल्व करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि जो रिवर लिंकिंग का प्रोजेक्ट है उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो 1919 में ब्रिटिशर ने, जैसे कि हम लोग देखे, आर्थर कॉटन जो नेविगेशन पर्पज़ के लिए यहाँ पे प्रपोज किए थे रिवर को इंटरलिंक करना। 1972 में नेशनल वाटर ग्रिड का प्रपोजल आया था डॉक्टर के एल राव के द्वारा। इसके अलावा 1977 में यहाँ पे जो कैप्टन दस्तूर प्रपोज किया था 2 मेजर कैनाल के लिए, हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर इंडिया को यहाँ पे इंटरलिंक करने के लिए। 1982 की बात करें तो नेशनल वाटर डेवलपमेंट यहाँ पे जो थी वो हमारी सेटअप हुई थी, और फिजिबल स्टडी करने के लिए कि इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट का क्या फिजिबल है, फिजिबिलिटी स्टडी यहाँ पे करनी थी। 2002 की बात करें, टास्क फोर्स यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था लिंकिंग वाटर के लिए। 2006 में यहाँ पे पतिसीमा जो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट थी वो हमारी कंप्लीट हुई थी। ठीक है, इसके बाद केन बेतवा लिंक भी यहाँ पे प्रपोज हुआ था। तो ओवरऑल आप देखोगे इंटरलिंकिंग आप जो हमारी रिवर है उसमें 3 मेजर प्रोजेक्ट यहाँ पे चलाए जा रहे हैं। पहला कि हिमालयन रिवर को इंटरलिंक करना, दूसरा पेनिनसुलर इंडिया को जो रिवर है वहाँ को इंटरलिंक करना, और इंटर स्टेट हमारे रिवर लिंकिंग करना। 3 मेजर प्रोजेक्ट हमारे चलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो
अभी रिसेंट की बात करें तो नेशनल वाटर डेवलपमेंट जो एजेंसी है उन्होंने एक तरह से स्टडी की है, फिजिबल स्टडी की है और रिपोर्ट भी यहाँ पे पब्लिश किया हुआ है। उन्होंने बताया कि 14 इंटरलिंकिंग जो प्रोजेक्ट है हिमालयन रीजन में उसको चलाना चाहिए। 16 इंटरलिंकिंग जो प्रोजेक्ट है वो हमारे पेंसुलर इंडिया में चलाए जाएंगे और 37 हमारे इंटर स्टेट लिंकिंग प्रोजेक्ट हमारे चलाए जाएंगे। इसकी फिजिकल स्टडी हमारी हो चुकी है और इसका भी डिटेल रिपोर्ट हमारी नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा पब्लिश किए गए हैं। अब हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में जो पूछ रहा था कि इन्वायरमेंटल या इकोनॉमिक जो चैलेंजेज है, कंसिक्वेंसेस हैं, वो क्या होंगे हमारी जब हम रिवर को इंटरलिंक करेंगे। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे कि जो इन्वायरमेंटल हमारे इन्वायरमेंट या इकोलॉजी पे हमारी बेनिफिट होंगे या लॉस होंगे इसको भी कंफर्म हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे नॉलेज गैप देखने को मिलती हैं कि हमारे क्या क्लेम्ड हमारे बेनिफिट हैं या क्या हमारे पोटेंशियल हार्म होंगे, इसके हमारी नॉलेज गैप देखने को मिलते हैं। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी जो वाटर लिंकिंग हम करेंगे तो वाटर जो डेफिसिट रीजन है वहाँ पे हमारे इकोलॉजिकल या जो हमारी इकोसिस्टम है वो हमारी स्ट्रेंथन होंगे। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे हमारे सडन यदि मान लो एरिड एरिया है वहाँ पे ह्यूमिड या मॉइस्ट रीजन आप बना देते हो तो सडन यदि चेंजेस होते हैं तो वहाँ के जो हमारी फ्लोरा फाउना या जो भी हमारी इकोसिस्टम है वो हमारे डिस्टर्ब हो जाएंगे और वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सडन जो चेंजेज होते हैं वो इकोसिस्टम के लिए अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है, तो हमारी डिफरेंट जो हमारी नॉलेज यहाँ पे पर्सपेक्टिव या फिनोमेना देखने को मिलते हैं। तो नॉलेज गैप पहली बात देखने को मिलती है यहाँ पे कि क्लेम्ड बेनिफिट क्या है, पोटेंशियल हार्म क्या है, इस पे हमारी नॉलेज गैप देखने को मिलती है। इसके लिए हम बात करोगे तो जो हमारी रिवर की इंटरलिंकिंग जब हम करेंगे तो बहुत सारे छोटे बड़े डैम बनाए जाएंगे और बैराज भी बनाए जाएंगे वाटर को डाइवर्ट करने के लिए। ठीक है, इसी चलते जो हमारी रिवर के सराउंडिंग जो हमारी फॉरेस्ट है वो हमारी सबमर्ज हो जाएंगे। जो एग्जिस्टिंग हमारी फॉरेस्ट है वो हमारी इकोसिस्टम हमारी सबमर्ज होने वाली है। ठीक है, इसके अलावा वाटर डेफिसिट रीजन में सफिशिएंट रेनफॉल सफिशिएंट वाटर होंगे लेकिन हैबिटेट को लॉस हो जाएंगे, यानी सॉइल मॉइस्चर अचानक बढ़ेंगे तो वहाँ पे जो फ्लोरा फाउना है उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। इसकी भी यहाँ पे ज़्यादातर स्टडी नहीं की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव क्या देखने को मिल रहा है कि हम कंस्ट्रक्शन डैम बहुत सारे क्रिएट करने पड़ेंगे। इसके चलते हमारी बहुत सारे जो फॉरेस्ट वाले एरिया है वो हमारी सबमर्ज होने के चांसेस यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। इसके चलते इन्वायरमेंट हमारी लॉस हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे डिफोरेस्टेशन भी करने पड़ेंगे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। और इसके अलावा आप बोल सकते हो कि जो हम रिवर को इंटरलिंक करेंगे तो जो हमारी डेल्टाई रीजन में रिवर जो जितनी वाटर हमारी छोड़ती थी स्टोरेज या डेल्टाई रीजन में जो जितनी वाटर हमारी फ्रेश वाटर छोड़ती थी उसकी जो कमी हो जाएंगी। इसके चलते हमारे डेल्टा या स्टोरेज में जो इकोसिस्टम है वो भी हमारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैरीन जो इकोसिस्टम डिजास्टर के रूप में देखने को मिलता है यदि हमारी रिवर की इंटरलिंकिंग करते हैं तो। और रिवर की इंटरलिंकिंग करने से हमारे अर्थक्वेक जैसे भी डिजास्टर आ सकते हैं, क्योंकि जो अर्थक्वेक हजार्डस वाले जो एरिया हैं वहाँ पे हम छोटे मोटे डैम बनाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा लोड पड़ेगा, स्ट्रेस जनरेट होगा और यहाँ पे लैंडस्लाइड या अर्थक्वेक जैसे प्रॉब्लम हमारी हो सकती है। तो ये हमारी एक तरह से पोटेंशियल हार्म बोले गए हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है कि ऐसा हार्म हो सकता है। तो ये हमारी इकोलॉजिकल चैलेंजेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इकोनॉमिक चैलेंजेस की बात करें तो सबसे पहले तो ह्यूज कैपिटल हमें देखने को मिलेंगे, ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट होंगी डैम को और कैनाल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। और ऐसा ही बोला गया है कि रिवर की जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो हमारी हर 50 साल 100 साल में हमारी चेंजेज होते रहते हैं। तो इस तरह से आप यदि बड़े बड़े डैम कैनाल आप बना लेते हो और रिवर ही की डायरेक्शन ही हमारी चेंज हो जाते हैं तो हमारे क्या होंगे। ठीक है, तो एक तरह से इकोनॉमिक यहाँ पे लॉस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आप बोलोगे कि जो हमारी हाईली अर्थक्वेक जोन वाली एरिया है वहाँ पे इंटरलिंकिंग करेंगे तो हमारे डेंजरस होंगे, प्रॉपर्टी या ह्यूमन की भी लॉस हमारी हो सकती है। इसके अलावा जो सबमर्जेंस होंगे फॉरेस्ट की, खासकर ट्राइबल एरिया वाले रीजन की हमारी सबमर्जेंस हो जाएंगे तो ट्राइबल या अदर जो पीपल की माइग्रेशन फोर्स माइग्रेशन होंगे उसको भी हम कैसे कैटल करेंगे, ये भी हमारी एक तरह से इकोनॉमिक चैलेंजेस हमारे हैं।
ठीक है। और ट्राइबल एरिया की लाइवलीहुड जो हमारी हैबिटेट है वो हमारी चले जाएंगी, तो उसके चलते जो ट्राइबल लोग हैं वो पॉवर्टी में और ज़्यादा चले जाएंगे, क्योंकि उनके पास स्किल की कमी होती है और उनका बेसिस जो इनकम सोर्स है वो हमारी फॉरेस्ट ही होती है। फॉरेस्ट को आप डिस्टर्ब करोगे तो हमारी ट्राइबल की जो लाइवलीहुड है वो भी हमारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये हमारी इकोनॉमिक चैलेंज देखने को मिलते हैं। तो कुल मिला के बात करना है कि रिवर जो इंटरलिंकिंग है वो हमारे क्या प्रॉफिटेबल है या हमारी लॉस है, ठीक है। बिना वाटर लिंकिंग रिवर लिंकिंग के भी हम वाटर की अवेलेबिलिटी को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, इस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करें जिसमें वाटर की कंजप्शन ज़्यादा ना हो, वाटर को रिसाइकिल करें, यूज करें, उसके चलते भी वाटर की अवेलेबिलिटी को हम बढ़ा सकते हैं और रिवर इंटरलिंकिंग की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। इस तरह से भी अल्टरनेटिव जो हमारे प्रोजेक्ट हैं उस पर भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हमारे इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल चैलेंजेस देखने को मिलते हैं रिवर लिंकिंग जो इंडिया में हमारे प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किए हैं आपको कुछ यहाँ पे नए पॉइंट मिले होंगे और कुछ यहाँ पे हेल्पफुल आपको हुआ होगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।